हरिओम नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम अनमोल वचन की ये क्लास नंबर 241 क्लास है और इस क्लास में कुछ ऐसी बातें, वैसे तो नॉर्मली हम हर टॉक में हरिओम नॉलेज प्लस के प्लेटफॉर्म से आपकी जानकारी को शिफ्ट अप करने का, मोटिवेट करने का प्रयास करते हैं कि आप अपने जीवन के उद्देश्य को सही समय पर प्राप्त करें। आज फिर उसी रेफरेंस पॉइंट का ध्यान रखते हुए अपनी टॉक को दे रहे हैं और आप हरिओम नॉलेज प्लस के जो फेवरेट स्टूडेंट हैं, जो भी विद्यार्थी हैं या फिर जो भी ऑडियंस हमारी बात को सुन रही है, निश्चित रूप से उससे उन्हें लाभ होगा, क्योंकि वो अब तक हमारी टॉक को सुन रहे हैं और निश्चित रूप से यदि उन्होंने अपने जीवन में जो फॉर्मूले हमने हरिओम नॉलेज प्लस के प्लेटफॉर्म से आपको बताएं, अगर वो वर्कआउट हो रहे हैं तो निश्चित रूप से हम चाहेंगे कि उन फॉर्मूलों को अपने जीवन में ज़रूर उतारें। हम भी अपने हरिओम नॉलेज प्लस के फॉर्मूले अपने जीवन में उतारते हैं तो निश्चित रूप से हम पाते हैं कि हमारे जीवन में सुधार हो रहा है। तो हम भी चाहेंगे कि आप हरिओम नॉलेज प्लस के फॉर्मूले अपने जीवन में उतारें और देखें कि यदि वो वर्कआउट कर रहे हैं तो निश्चित रूप से उन्हें फॉलोअप करें। आज हम पहले बात कर रहे हैं गलती के बारे में। नॉर्मली इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति हमें नहीं मिलेगा, इस पूरे ब्रह्मांड में हमें कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसने अपने लाइफ टाइम में जीवन के पहले पड़ाव में गलती ना की हो। लेकिन फिर भी हम जीवन के दूसरे पड़ाव के बारे में आपकी जानकारी को शिफ्ट अप करने का प्रयास कर रहे हैं और ये प्रयास कर रहे हैं कि आप अपने जीवन के दूसरे पड़ाव में गलती ना करें, या तो व्यक्ति गलती ना करे। अब ये कौन डिफाइन करेगा कि जो हम काम कर रहे हैं वो गलत है? ये डिफाइन करने का काम हमारी सोल के पास है। लेकिन फिर भी हम ये कहेंगे कि गलती के डर से इस संसार में यदि आप महान बनना चाहते हैं, एनीबडी इन दिस वर्ल्ड वांट टू बिकम द ग्रेटेस्ट, अगर गलती के डर से आप कर्म नहीं कर रहे तो आप एक गलती कर रहे हैं। गलती के डर से कर्म नहीं करना अच्छी बात नहीं है। कर्म कर रहे हैं, गलती हो जाए तो अलग बात है, क्योंकि इस संसार में गलती इस संसार के महान से महान व्यक्तियों की हुई है और जो व्यक्ति महान बनने वाला है उससे भी हुई है और जो महान बनने की ओर बढ़ रहा है उससे भी हुई है। तो इसलिए गलती जो है वो ऑटोमेटिक होने वाली क्रिया है, लेकिन उससे डर के कर्म को छोड़ देना अच्छी बात नहीं है। दूसरा पॉइंट हम ले रहे हैं वो ये कि गलती के संबंध में, गलती को छुपाने की जो गलती है वो सबसे बड़ी गलती है। या तो व्यक्ति गलती करे ना, अगर गलती हो जाए तो उसको छुपाने की गलती ना करे। लोग अक्सर गलती या तो करते नहीं, लेकिन ऐसा संभव नहीं है कि इस संसार में व्यक्ति आया है और गलती ना हो। गलती हो जाए तो उसको छुपाने के बारे में विचार ना करें। यदि आप गलती को छुपाने के बारे में विचार करेंगे तो एक बड़ी गलती आप करेंगे। अगला पॉइंट ले रहे हैं कि यदि झूठ के संबंध में, यहाँ पे हम झूठ के संबंध में बता रहे हैं कि यदि व्यक्ति झूठ बोलता है और धर्म से युक्त झूठ बोलना गलत नहीं है। एक बिजनेस करने वाला व्यक्ति कोई चीज़, कोई प्रोडक्ट बेचता है और वो प्रोडक्ट 5,000 का है और मार्केट में वो 5700 रुपये का बेचता है, मीन्स 5,700 रुपये का बेनिफिट ले रहा है, तो गलत नहीं है। अगर धर्म से युक्त आप झूठ बोल रहे हैं, धर्म से युक्त झूठ बोलना नहीं होता, इसलिए वो उसके संबंध में आप निश्चित हो जाएं। लेकिन यदि गलती के बारे में दोबारा से आते हैं, गलती हमेशा हमारे जीवन में, जो गलती है हमेशा हमारे ग्रोथ का बाधक है, हमारी डेवलपमेंट का बाधक है गलती। अपने जीवन में बनना हो महान तो किसी से तर्क वितर्क ना करें। जीवन में महान बनने का एक फॉर्मूला हमने दिया, पर हो सकता है कि हमारे
जो ऑडियंस है, हो सकता है कि हमारी जो ऑडियंस है, हमारे विद्यार्थी इस बात से सहमत ना हो। हम किसी भी ऑडियंस को कंपेल नहीं करते कि वो हरिओम नॉलेज प्लस की टॉक को सुने, अपने जीवन में एक्टिवेट करे और फिर उसका नुकसान उठाए। हम चाहते हैं आपको फ़ायदा, लेकिन यदि कोई व्यक्ति के बारे में हम आपको जानकारी को शिफ्ट अप करें, लेकिन आपको लगता है ऑन द स्पॉट ही कि वो जानकारी ठीक नहीं है, तो उसको कैरी करने की आवश्यकता भी नहीं है। क्योंकि यदि आपने कैरी किया, कैरी करने के बाद उसको अप्लाई करने की बात आएगी। जरूरी नहीं है कि कोई चीज़ आपको अच्छी लगे और आप घर के लिए उसको कैरी कर लें तो उसको यूज़ भी आप करेंगे, ऐसा नहीं है। आपने कैरी किया तो आपको लगा कि वो चीज़ यूज़फुल है, लेकिन जब उसको घर में ले गए तो लगा कि वो चीज़ यूज़फुल नहीं है। तो कहने का पर्पज़ यह है कि इस संसार में ये बात विशेष इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा बिलीफ सिस्टम है, जिन चीज़ों को वो कैरी करता है उन्हीं को यूज़ करेगा। यदि जिनके बारे में उसको विश्वास नहीं है, उनको कैरी करेगा ही नहीं वो। तो कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं हम। लेकिन आपको ट्रांसफॉर्म करने के लिए, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, गलती हमेशा ग्रोथ का बाधक है। इससे गलती हो जाए तो घबराए नहीं। गलती के डर से कर्म को छोड़ देना अच्छी बात नहीं। अगला पॉइंट हम ले रहे हैं कि इस संसार में यदि दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को देखने के पॉइंट से, कहते हैं इस संसार में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से गलत हो। ये विचारों का अनऑर्गेनाइज स्टफ इसीलिए है ताकि आप अपने जीवन के उद्देश्य को सही समय पर, सही एज में प्राप्त करें, ताकि उसकी उपयोगिता का लाभ अपने जीवन में आप ले सकें। ईमानदार, इस संसार में यदि आप एक ईमानदार पॉइंट ऑफ व्यू से, मीन्स अभी हम बात कर रहे थे कि इस संसार में जो गलती है, इस संसार में कोई भी एक्टिविटी आपने परफॉर्म की, हम बता रहे थे कि इस संसार में अपने एंड पर कोई भी गलत नहीं होता जब तक कि उसकी इंटेंशन ठीक ना हो। यदि आपकी इंटेंशन ठीक है तो आप बिल्कुल ठीक हैं। यदि आप इंटेंशनली, आपके कंसेप्ट क्लियर है कि आप ये कर्म क्यों किया इंटेंशनली, तो वो आप ठीक है। अगला पॉइंट हम ले रहे हैं कि इस संसार में व्यक्ति धर्म की बात करता है, धर्म से युक्त, इस संसार में धर्म से युक्त, फियर से मुक्त जीवन महान बनाता है। यदि आप धर्म से युक्त हैं तो आप फियर से मुक्त होने के लिए अलग से एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। नॉर्मली जो व्यक्ति धर्म से युक्त होता है उसको फियर से मुक्त होने के लिए अलग से एफर्ट नहीं करना पड़ता। वो आपका धर्म से युक्त होना और ऑटोमेटिक आपको फियर से मुक्त करेगा। एक पॉइंट ऑफ व्यू है। अगला है कि इस संसार में सबसे बड़ा जो धर्म है कि आप इस संसार के राजा बन जाएं, महाराजा बन जाएं, साम्राज्य प्राप्त कर लें। आपके मन में जो दया भाव है, कहते हैं सबसे बड़ा जो धर्म है वो दया करने का है। आपके पास क्या है इस बात की इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन आपके पास कितनी दया है, दयावान होना। हमें औरों के दोष देखने की बजाय, कहते हैं कि जो हमारा मन है, यदि मन से आप ठीक हो तो निश्चित रूप से इस संसार में एक बता रहे हैं सीक्रेट आपको जीवन में महान बनने का, कि दोष अगर देखने ही हो। नॉर्मली इस संसार में हमें दोष नहीं देखने चाहिए जब तक कि हमारा धर्म दोष देखने का ना हो। अगर गलती निकालने का धर्म आपका है तो आपको गलती निकालनी ही चाहिए, आपका डोमेन गलती निकालने का ही है। लेकिन यदि रैशनल बिहेवियर की बात करें तो आपको गलती नहीं निकालनी चाहिए और अपनी गलती पर ध्यान दें। औरों की गलती पर देता रहता है इंसान ध्यान, अपनी गलती पर बिल्कुल भी जाता नहीं है ध्यान। अब है पढ़ाई के संबंध में हमने पहले भी अपने टॉक में कहा था कि जो पढ़ाई है
हमारी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को रिफाइन करने के लिए, व्यक्ति की डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को रिफाइन करने के लिए पढ़ाई है। हम क्यों पढ़ते हैं? पढ़ाई का मेन आधार है कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस रिफाइन हो, और अगर हमारी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस रिफाइन होगी तो हमारे करैक्टर पर कोई शक नहीं करेगा। पर करैक्टर का हमारी पढ़ाई से क्या लिंक है? निश्चित रूप से लिंक है, लेकिन पढ़ाई हमारे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को रिफाइन करती है, और अगर हमारी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस रिफाइन होगी तो हमारे करैक्टर पर कोई उंगली उठा नहीं सकता। महात्मा गांधी जी का विचार था कि जो पढ़ाई है वो हमारे करैक्टर को निर्माण करती है। हरिओम नॉलेज प्लस के माध्यम से भी बता दें हम कि जो पढ़ाई है हमारी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को रिफाइन करती है। अब एक शब्द है जिसको बोलते हैं संत। संत व्यक्ति वो होता है जो हमेशा अंत के लिए तैयार रहे। हमने पहले भी अपनी टॉक में कहा था कि संत वो व्यक्ति होता है जो कहता है कि जो मेरा है वो सब आपका है, जो आपका है वो तो आपका है ही। संत ये कहता है कि इस संसार में जो भी कुछ मुझे मिला है वो सब आपका, लेकिन जो आपका है वो आपके पास ही रहेगा। मीन्स संत वो है जो हमेशा अंत के लिए तैयार रहे। संत मीन्स जो अंत के लिए, एंड के लिए जो तैयार होता है, एंड के लिए जो तैयार है उसको हम संत कहते हैं। विद्या जो बिना फोर्स के पढ़ाई करने के लिए तैयार है, बिना दबाव के, बिना कंट्रोल के जो पढ़ाई करने के लिए तैयार है उसको बोलते हैं विद्या या विद्यार्थी। विद्यार्थी जो बिना प्रेशर के, बिना कंट्रोल के पढ़ाई करने के लिए तैयार होता है उसको बोलते हैं विद्यार्थी। डिग्री को प्राप्त कर देना। अब यहाँ पे एक विचार हमारे मन में आ गया कि इस संसार में व्यक्ति डिग्री प्राप्त करने के पीछे इतना भाग रहा है। डिग्री मिल जाएगी तो इनकम प्राप्त करने का नया सोर्स खुल जाएगा। व्यक्ति के मन में भ्रम है कि ये डिग्री प्राप्त कर लूँ, ये डिग्री प्राप्त कर लूँ, डिग्री मिल जाएगी तो मुझे इनकम कमाने का एक नया सोर्स मिल जाएगा। लेकिन क्या डिग्री ही इनकम कमाने का माध्यम है? नॉन टेक्निकल तरीके से भी अगर किसी ने प्राप्त नहीं की कोई डिग्री, नॉन टेक्निकल तरीके से उसको प्रैक्टिकल ज्ञान है, तो भी अपने आप में वो भी एक श्रेष्ठ व्यक्ति के रूप में पहचान बना सकता है। यहाँ पे 5 शब्दों को ले रहे हैं। एक है विचार, एक है व्यवहार, एक है ईटिंग, एक है स्पीकिंग। हमारे जीवन में जो हम खाते हैं, हमने शायद पहले भी डिस्कस किया होगा कि जो हम खा रहे हैं, जो चीज़ हम खा रहे हैं वो चीज़ किस तरह से क्रिएट की गई है, उस तरह से हमारे विचार क्रिएट होंगे। जो हम खा रहे हैं वो किस तरह से क्रिएट किया गया है, उसी तरह से हमारे विचार क्रिएट होंगे। और जिस तरह से हमारे विचार क्रिएट होंगे, उन विचारों के माध्यम से हम अपने सराउंडिंग में अपने आप को एक्टिवेट करेंगे, गो थ्रू करेंगे, और उसके हिसाब से ही हम अपने व्यवहार में फ्लक्चुएशन देखेंगे। इस संसार में जब भी लड़ाई करने का मौका मिले, इस संसार में जब भी लड़ाई करने का मौका मिले तो अपने आप को हारने में ही अपनी जीत समझे। जब भी इस संसार में लड़ाई करने का मौका मिले, अपने आप को हराने में ही अपनी जीत समझे। यहाँ पे एक बड़ा अच्छा पॉइंट ले रहे हैं कि इस संसार में यदि व्यक्ति ने अपने सब कॉन्शियस को प्रोग्राम करना नहीं सीखा, यदि इस संसार में किसी विद्यार्थी ने अपने सब कॉन्शियस को प्रोग्राम करना नहीं सीखा, तो व्यक्ति इस संसार में जीवन के उद्देश्य से मुलाकात आसानी से नहीं कर पाएगा, अपने सपनों को आसानी से पूरा नहीं कर पाएगा। यदि
उसने ऐसा कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज दूसरा पॉइंट ले रहे हैं हम, दूसरा विचार ले रहे हैं कि इस संसार में यदि किसी व्यक्ति ने क्लियर कट ये डिफाइन नहीं किया कि उसे जीवन से चाहिए क्या, ये बात विशेष रूप से इम्पोर्टेंट है। अगर कोई विद्यार्थी इसको विद्यार्थी समय में ही समझ ले कि अगर उसने ये डिफाइन कर लिया कि उससे क्या चाहिए, उसको 21 साल या 25 साल की उम्र में क्या चाहिए, उसने ये डिफाइन कर लिया, तो निश्चित रूप से ये चीज़ उसके सब कॉन्शियस पे चोट करेगी। वो अपने इन्वायरमेंट से, अपनी हैबिट से, अपने सरकमस्टांस से उन्हीं चीज़ों को ड्राइव करने का प्रयास करेगा जो वो चाहता है। अगर कोई व्यक्ति को कहा जाए कि वो कुकिंग का, अगर कोई व्यक्ति कुकिंग का एक्सपर्ट हो, उसको कहा जाए कि कुकिंग के लिए किचन में जाएं और खीर बनाएं। अब खीर के अगर बहुत सारे रिसोर्सेज या खीर बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो नहीं है, उसको फिर भी कहा जाए कि खीर ही बनानी है, उस स्थिति में वो हर हालत में उस किचन के अंदर ऑलवेज ट्राई टू फाइंड आउट ऑल द प्रोडक्ट विच इज़ नीडफुल फॉर टू मेक ए खीर। चाहे उसको 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, वो सरकमस्टांस के हिसाब से खीर बनाने के लिए तत्पर है, दृढ़ है, तो वो बनाएगा। अदरवाइज जो चीज़ अवेलेबल होगी वो बनाएगा। तो कहने का पर्पज़ ये है कि इस संसार में जो घटनाएं हैं वो एक प्रकार के प्रोडक्ट पड़े हुए, उन प्रोडक्ट से आप क्या बनाना चाहते हैं ये आपने अगर पहले तय किया हुआ है, यदि आपने ये तय किया हुआ है कि इन प्रोडक्ट से आपने ये बनाना है, तो फिर आपको चीज़ों को बनाने में दिक्कत नहीं आएगी। हम पहले भी कह चुके हैं कि इस संसार में यदि ऑलवेज कीप ए ट्रैक, इफ़ यू वांट समथिंग ग्रेट, इफ़ यू वांट समथिंग ग्रेट आउट ऑफ योर लाइफ, इफ़ यू वांट समथिंग ग्रेट आउट ऑफ योर लाइफ, you have to keep a track on your habit, keep a track on your routine, keep a track on your time। और एक लास्ट पॉइंट से अपनी बात को विराम देते हैं, वो है अल्टरनेटिव। विकल्प हमेशा मंजिल से हमें दूर करने का प्रयास करता है। जब भी हम किसी काम को करने जा रहे हैं, जब भी हम किसी काम को करने जा रहे हैं और हमारे पास 2-3 विकल्प आ गए, जब भी किसी काम को करने जा रहे हैं हमारे पास उसको करने के लिए अधिक टाइम मिल गया, जब भी किसी काम को करने जा रहे हैं कोई इमरजेंसी ना हो, ये 3 ऐसी चीज़ें हैं जो व्यक्ति को अपने लक्ष्य तक पूरा करने में देर करती हैं। अगर अल्टरनेटिव मिल गया तो हम काम को छोड़ देंगे, अगर टाइम अधिक मिल गया तो हमारा फोकस रीडायरेक्ट ऑटोमेटिक होगा, अगर इमरजेंसी नहीं होगी तो हम सुस्त हो जाएंगे, हम उस काम के प्रति लापरवाह हो जाएंगे। ये 3 शब्दों को अपने ज़िंदगी से निकालना बड़ा ज़रूरी है कि जब भी हम किसी संबंध में अल्टरनेटिव को खोज रहे हैं, जब भी किसी संबंध में हम इस बात पे विचार कर रहे हैं कि कोई टाइम अधिक मिल जाए, जब भी हम इमरजेंसी के अलावा इमरजेंसी उसके संबंध में है ही नहीं, तो भी हम उस काम को डिले करेंगे। कोई भी काम हमारे जीवन में तब सही समय पर होगा यदि हम उसके अल्टरनेटिव को काट दें, हम उसके टाइम बाउंड को कम कर दें, हम उसकी इमरजेंसी को बढ़ा दें। जीवन में महान बनने के लिए ये 3 जो पॉइंट हैं, इनको भी महान बनने के पॉइंट से आप यूज़ कर सकते हैं, हम इसलिए बता रहे हैं। तो आज की टॉक में जो ज़बरदस्त टॉक हुई है, जो टॉक नंबर हमारी 241 है, इसमें हमने कुछ आपको बताया, इन बातों का रखेंगे ध्यान तो निश्चित रूप से इस संसार में अपने आप को खड़ा पाएंगे उस पेड़ के सामने जो आपके ड्रीम पेड़ है। अपने ड्रीम पेड़ के पास पहुंचने के लिए, अपने ड्रीम पेड़ के पास पहुंचने के लिए डेली संकल्पबद्ध होके आपको एक्टिविटी को परफॉर्म करना है। दैट विल मेक योर ड्रीम ट्री नियर टू यू, अदरवाइज you will always find difficult to achieve whatever you want in your life. Thank you so much for listening and always supporting Hari Om Knowledge Plus. Hari Om.